बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, अगर हम चिकन टिक्का बनाते हैं तो इसके साथ एक स्वीट सी डिज़र्ट भी होनी चाहिए। इस डिज़र्ट को बनाने के लिए मैंने फलों का इस्तेमाल किया है। फलों के इस्तेमाल के साथ साथ और बहुत से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं जो मैं आपको बताता जाऊँगा। इस डिज़र्ट को बनाने के इसके जो तीन सबसे अहम फल हैं उनमें केला, सेब और खजूरें शामिल हैं। इसके अलावा मैंने फ्रूट कॉकटेल को इस्तेमाल किया है। इसमें अनानास, सॉफ्ट नारियल और चेरी शामिल हैं। और मुख्तलिफ़ फ्रूट कॉकटेल के टिन्स जो हैं वो किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ फ्रूट्स जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और इसमें शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस डिज़र्ट को बनाने के लिए फलों और दूसरे इंग्रेडिएंट्स की जितनी मैंने मकदार इस्तेमाल की है उससे ये 20 बंदों के लिए काफ़ी है। तो अगर आप इससे ज़्यादा या कम बनाना चाहते हैं तो उसी रेशो से आप फलों और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, ये बाउल में मैंने फ्रूट कॉकटेल लिए हैं। इनमें अनानास, सॉफ्ट नारियल और चेरी शामिल हैं। ये मैंने 2 टिन लिए हैं 850 ग्राम वाले। तो इसके साथ मैंने ये मैक्रोनीज़ ली हैं, ये एल्बो शेप की हैं। तो ये एक पैकेट ये ले लेना दोस्तों और इसको बॉयल कर लिया है। इसके साथ ये मैंने सेब लिए हैं। दोस्तों, ये 1 किलो सेब हैं, उनको मैंने छोटे पीसेज में कट कर लिया है। 1 किलो सेब के साथ 1 दर्जन केले ले लेने हैं और केले फ्रेश लेने हैं। इनको हमने गोल पीसेस में काट लेना है। फ्रेश केलों के साथ डिज़र्ट का टेस्ट ज़बरदस्त बन जाता है। इनके साथ दोस्तों ये खजूरें ली हैं। खजूरों की गुठलियाँ निकाल कर इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इसके साथ ही ये किशमिश है। किशमिश का एक पैकेट लिया है, ये तकरीबन 200 ग्राम का था। 250 ग्राम सफ़ेद मोटे चने, इनको अच्छी तरह बॉयल कर लेना है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। और 100 ग्राम सुरख लोबिया लेना है, इनको भी अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। और इस तरह ये दोस्तों ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। इस सारे तैयारशुदा मटेरियल को आप अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो किसी बड़े बर्तन में इसको मिक्स करना है। ये मेरे पास एक बड़ा प्लेटर है तो इसमें इन सब को मिक्स कर लेते हैं। तो ये किशमिश और खजूरें ये मैं पहले डालने लगा हूँ। खजूरें जो हैं वो प्लेट के साथ ही चिपक गई हैं। तो दोस्तों, ये मैं बताना भूल गया था खजूरें कितनी ली हैं। तो ये 250 ग्राम इस सारे मटेरियल के हिसाब से आपने खजूरें लेनी है और इनको छोटे पीसेस में काट लेना है। सादा मायोनीज़ का एक छोटा पैकेट शामिल कर देंगे। यहाँ ये इख्तियार ज़रूरी है कि जो मायोनीज़ आप इस्तेमाल करें बिल्कुल सादा होनी चाहिए, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, वरना हमारी इस डिज़र्ट का टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपने बिल्कुल सादा मायोनीज़ जो है उसका छोटा पैकेट इसमें शामिल कर लेना है। अब इस सारे मटेरियल को मायोनीज़ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो इस तरह दोस्तों जितने भी हमने मटेरियल इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने एक बाउल में आधा कप ठंडा दूध ले लेना है और तकरीबन 200 ग्राम चीनी इसको ग्राइंड करके आपने इस दूध में मिक्स कर लेनी है।
चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है और ये मैंने बाउल में 5 पैकेट करीम के लिए हैं। दोस्तों ये बड़ा ही अहम इंग्रेडिएंट है, सारे के सारे हमारी जो डिज़र्ट है इस करीम के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये मैंने 5 पैकेट लिए हैं, जिससे हमारे 20 बंदों के लिए डिज़र्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इस सारे के सारे मिक्सचर को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फुल तैयार हो चुकी है। इससे पहले जो फ्रूट कॉकटेल के हमने 2 टिन लिए थे, इनमें से तकरीबन 1 टिन जो है हमने ये तैयारशुदा मटेरियल में शामिल कर देना है और इसके साथ ही हम करीम का कुछ हिस्सा इस सारे के सारे मटेरियल में मिक्स कर देंगे। हमारी क्रीम है वो सारी की सारी हमने सारे मटेरियल के ऊपर डाल देनी है और इसको अच्छी तरह ऊपर से कवर कर देना है। ये देखिए ऊपर क्रीम नज़र आ रही है और सारा मटेरियल इसके नीचे है। अब जो आधा हमने फ्रूट कॉकटेल बचा के रखा था, उससे हम सारे के सारे इस प्लेटर को डेकोरेट कर देंगे। जितनी भी ये करीम है इसके ऊपर हमने इसको फैला देना है और इस तरह दोस्तों हमारा बेहतरीन किस्म का डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। ये टेस्टी भी है और बहुत ही हेल्दी भी है। इसलिए दोस्तों आप घर में कोई भी फंक्शन या पार्टी करें तो इस डिज़र्ट को इसमें ज़रूर शामिल करें। इसको इस्तेमाल करने से पहले आप इसे फ्रिज में ठंडा कर लें, इससे इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।